वेलकम व्यूवर्स। तो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम उड़ीसा के कुछ बेस्ट प्लेसेस को देखेंगे जिन्हें हम 3-4 दिन में कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम पुरी जाएंगे और पुरी बीच जो कि बहुत ही सुंदर है और क्लीन है, आप वहां जाकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है, जगन्नाथ को समर्पित है, और इसका जो निर्माण था वो कलिंग राजा अनंत वर्मन जो गंगदेव द्वारा किया गया था। और ये मंदिर भी विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ हर साल अनेक श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं। इसके अलावा आप उड़ीसा में चंद्रभागा जो बीच है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, जो कि कोणार्क के पास ही है। कोणार्क सन टेम्पल, जैसे कि आपको पता है कि भारत के प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में से एक है, और इसका जो निर्माण था 1250 ईस्वी में नरसिम्हा देव प्रथम के द्वारा कराया गया था, जो कि गंग वंश के थे राजा। कोणार्क टेम्पल की अपनी प्रमुख विशेषताएं हैं, क्योंकि वहाँ पे जो रथ के पहिए बनाए गए हैं वो अपने आप में ही अद्भुत हैं। और ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि कहाँ से इतने दूर किन समुद्र के किनारे लाके पत्थरों को कैसे लाया गया होगा और कैसे उस पे पत्थरों पर इतनी सुंदर कार्विंग की गई है। तो जो कोणार्क का सन टेम्पल है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा आप उड़ीसा में धौलागिरी जो है वहाँ पे भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं। ये बुद्धिस्ट साइट है, और जो धौलागिरी है वो भुवनेश्वर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये दया नदी के किनारे स्थित एक पहाड़ी पर है। ऐसा माना जाता है कि कलिंग युद्ध के इसे कलिंग युद्ध के स्थल के रूप में माना जाता है। और यहाँ पे आपको अशोक के शिलालेख भी मिलेंगे, उनके हुए। और अशोक ने यहीं पर ही युद्ध की जो भयावहता थी उसको देखकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और धौलीगिरी का मतलब होता है सफ़ेद पर्वत। यहीं पे आपको जो धौली के मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं वो भी मिलेंगे, कि अशोक का जो धम्म की नीति थी और प्रशासन की नीति थी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। वो उनको लगता था कि शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों में फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, और गवर्नेंस को उन्होंने प्रमोट किया था। इसके अलावा आपको यहाँ पे अशोक का पिलर भी मिलेगा इसी के आसपास। आप धौली के अलावा कुछ केव्स भुवनेश्वर में हैं, जैसे उदयगिरी और खंडगिरी केव्स। ये भी हिंदू बुद्धिस्ट साइट हैं। यहाँ पे डिफरेंट छोटे छोटे केव्स हैं, जैसे गणेश गुफा है, रानी गुफा है, बाघ गुफा है। तो आप यहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी गुफाओं पर बहुत सुंदर कार्विंग्स की गई हैं। तो इन जगहों पर आप अगर 4-5 दिन के लिए आप उड़ीसा घूमने का अपना आइटनरी बनाते हैं तो आराम से विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।